तमर आसिला कोन एसी थ्रू आरसी सर्किट माने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस रो मिसी की जो रोची ता थ्रू रे जदी एसी सप्लाई करी कोन हो तो प्रीवियसली मु जानि छी जते बेले रेजिस्टेंस रे वोल्टेज ता थाए तो रेजिस्टेंस रो वोल्टेज आ करंट भीतर रिलेशन हला बोथ आर इन सेम पेज माने दुई जन को भीतर फेज डिफरेंस हला 0 डिग्री किंतु जते कैपेसिटेंस थाए कैपेसिटेंस रे फेज डिफरेंस हला तमरो लैगिंग 90 डिग्री द कैपेसिटेंस वोल्टेज इज लैगिंग 90 डिग्री बाय द करंट आई जोडा मु एठी ऑलरेडी मेंशन कर देजी तो से एडी गुटे फेजर डायग्राम करछि फेजर डायग्राम कोन आई और वी आर सेम पेज रे अछि किंतु बीसी तमरो डाउनवर्ड डायरेक्शन माने आई रु बीसी टा लैगिंग करूछि तो ता रिजल्टेंट हला v रिमेंबर दिस द रिजल्टेंट इज द v v r bc and v we are getting तो से अनुसार एडी गुटे कैलकुलेशन आछि जो कैलकुलेशन रे मु पाइबी दिस इज योर I, let it be VR part, this is your VC part, as accordingly this is the V, okay, so this is phi angle, तो एई थिरे तमर आसी गला your V equals to VR plus VC square root over, remember this VR plus VC square root over, तो VR जगह रे मु लिखि परिबी that implies V equals to I into R whole square I into XC capacitive reactance that XC is your 1 by 2 pi F into C okay तो से अनुसार हम पाइबे V टा को हम लिखि परबी I into Z Z is the impedance remember this Z is the impedance that equals to I root over of R square plus XC square so here Z equals to R square plus XC square तो एथिरे भी से समान तीनटा पार्ट पाउची कोन P पावर VI cos pi तार यूनिट हला वाट जोडा कोंती एक्टिव पावर I square R तापर टोटल पावर और एपरेंट पावर दैट इक्वल्स टू V into I और I square Z रिएक्टिव पावर पाउची I square XC दैट इज VI sin phi तार यूनिट हला भार वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव तो एथिरे भी से समान जिंस पाउची जे इंपेडेंस ट्रायंगल तो इंपेडेंस ट्रायंगल माने कोन रिमेंबर टर्म इंपेडेंस ट्रायंगल माने कोन जो ट्रायंगल रे तमरो इंपेडेंस इंडक्टेंस सॉरी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनटार कॉम्बिनेशन बट इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस फॉर आरसी सर्किट इज नोन एज इंपेडेंस ट्रायंगल विथ एन एंगल फाई तो सेटा मु रिप्रेजेंट करली एठी देखो ए पर्टिकुलर डायग्राम रे जो रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंपेडेंस ए रिलेटेड कि जेरा क्वेश्चन मु कर दे जोडा कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 रे कोन अछि तमरो जे आरसी सर्किट रे कोन दोउछि क्वेश्चन रे 79.5 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड विथ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम माने इंडक्टेंस नाही टोटली 30 ओम अक्रॉस ए वोल्टेज 100 वोल्ट 50 और सप्लाई तो ता रिलेटेड रे मु क्वेश्चन रो आंसर ता करबी आरसी सर्किट सेठी आसला तमरो जो वैल्यू देला फर्स्ट हला C 79.5 माइक्रोफैराड दैट इज योर 79.5 into 10 to the minus 6 farad तापर आसेला R non inductive resistance that is your 30 ohm next voltage 100 volt frequency 50 hertz ए रिलेटेड करिके मते काढिबार अछि फर्स्ट इंपेडेंस I इंपेडेंस तार हला Z that equals to root over of R square plus XC square किंतु XC रो फार्मूला हला 1 by 2 pi F into C तो से अनुसार हमरा आसी गला 1 by 2 pi F जगह रे नेबी 50 C जगह रे नेबी 79.5 into 10 to the minus 6 तो मोर कैलकुलेशन अनुसार आसी जाउची तो XC रो वैल्यू 40.03 ओम XC रो तो से अनुसार Z equals to रूट ओवर R जगह रे लिखिबी 30 स्क्वायर प्लस 40.03 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू Z रो कैलकुलेशन मु लास्टली पाउची कोन 50.03 ओम एटा तमे निजे कैलकुलेशन भी करि पारिबो Z इक्वल्स टू खाली वैल्यू पुट करली मु आंसर टा काढली I सेकंड क्वेश्चन हला करंट दैट इक्वल्स टू I सेटा हला तमरो V by Z तो V जगह रे मु लिखिबी 100 Z जगह रे लिखिबी 50.03
तार वैल्यू आसी जो 1.99 एम्पियर। रिमेंबर, डोंट लीव द यूनिट्स, यूनिट सब लिखा चेष्टा कर। आई थर्ड वन इज फेज एंगल फाइ सेटा हो तुम आइदर तुम नहीं पार tan इनवर्स ऑफ xc बाय r और cos इनवर्स ऑफ r बाय z। तो तार वैल्यू आसी जो तुम 53.13। थर्ड यूनिट गला। तापर 4 पावर फैक्टर, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर सेटा गला तमर cos phi, phi ऑलरेडी 53.13 पाइ जो, cos ऑफ 53.13 दैट इक्वल्स टू तमर पावर फैक्टर आसी जो 0.6 बट इट इज लीडिंग। v डाला पावर p vi cos phi। तो वोल्टेज जगह 100, आई जगह तुम नहीं पारो ऑलरेडी जोटा पाई जाओ I equals to 1.99 into cos phi 0.6. So lastly I am getting 158.52. This much of watt. So these are all the power absorbed. RC किंबा RL circuit रे power absorbed. Okay. So और power consumed केते कोन होउची leading circuit having the supply voltage V दे देला 50 Hz, current देला I, then find the circuit parameters. Circuit parameters माने एठी ROC, ROXC बा ROC phase angle phi power consumed। तो तार कैलकुलेशन मु कोन करबी फर्स्ट रु डाटा कोन देची सेटा चेक करबी, तापरे जे मु कैलकुलेशन ऊपर एम्फासिस देबी। फर्स्ट रु डाटा देची पावर फैक्टर, power factor that equals to cos phi that equals to 0.6 but it is leading। तापरे देला तमरो I 5 एम्पियर, then is a supply voltage V 220 volt, frequency 50 Hz। तो मते कैलकुलेशन सर्किट पैरामीटर माने ROC फर्स्ट मु नै जिबी Z equals to V by I voltage divided by current सेटा गला 220 divided by 5 that is a 44 ohm। नेक्स्ट पावर फैक्टर देजी मु जानि छी इंपेडेंस ट्रायंगल। रिमेंबर दिस इंपेडेंस ट्रायंगल रो मु जानि छी एटा जदी तमरो VR एटा ला VC, सो दिस इज योर V with phi। तो ए पर्टिकुलर सर्किट रे मु जदी ताकू पुनी रिलेटेड करबी एटा गला तमरो R एटा गला XC, दिस इज योर Z, दिस इज phi। तो ए ट्रायंगल को मन रखो, ए ट्रायंगल अनुसार Z रो वैल्यू पावर फैक्टर को यूज करके मु R रो वैल्यू काढबी। R इक्वल्स टू Z cos phi, सिंपल फार्मूला। Z रो वैल्यू गला तमरो ऑलरेडी वी आर गेटिंग 44 into cos phi हला 0.6। तो से अनुसार Z रो वैल्यू तमरो आसी जाउची Z cos phi इज 26.41 ओम। तापरे XC Z sin phi। तो cos phi ऑलरेडी पाई जी मते sin phi करिवार अछि। sin phi केमति काढिबी नॉर्मल फार्मूला मैथमेटिक्स रे जोडा हम यूज करजु दैट इक्वल्स टू Z into sin phi रो वैल्यू एडी मु कैलकुलेशन कर दोछि तमरो phi equals to cos inverse of 0.6, so that equals to phi is cos inverse of 0.6 that is 53.13। तो एडी मु खाली पुट कर देबी sin of 53.13। तो मु लास्टली आई एम गेटिंग Z equals to XC equals to 35.19 ओम। XC पाइली मु एबे C रो वैल्यू कैलकुलेशन करबी। C equals to तमरो 1 by 2 pi f XC नॉर्मल फार्मूला। काहे कि मु जानि छी जेहेतु
xc equals to 1 by 2 pi fc. So c equals to this much of formula. तो एटा को खाली पुट कर देबो 1 by 2 pi f into xc रो वैल्यू होला 35.19 जोटा मु c रो वैल्यू कैलकुलेशन रे पाइबी लास्टली आई एम गेटिंग c रो वैल्यू कैलकुलेशन कर देबी हला जोटा हमर आउटपुट रे जहा बाहरिबो आउटपुट रे जोटा बाहरिबो तब देखिए सो फेज एंगल सेकंड बीट इज फेज एंगल माने फेज रे केते कोण अछि दैट इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0.6 सेटा इज 53.12 डिग्री सेमतिया तमर अछि पावर कंज्यूम p इक्वल्स टू vi cos phi सिंपल फार्मूला तो v जगह रे लिखबी 220 i जगह रे लिखबी 5 cos phi जगह रे 0.6 तो ए कैलकुलेशन रे तमर आसी जीवो 660 watt okay 660 watt this much of things we are getting from RC circuit माने ए जिंस हमर कैलकुलेशन